नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कदमा भाटिया बस्ती की रहने वाली 2 बच्चों की मां के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वाहन चालक मुन्ना सिंह द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने से लेकर न्यायालय तक इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की थी। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मंत्री द्वारा उसे कार्य से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बावजूद उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीड़िता ने एसएसपी के समक्ष गुहार लगाई और आरोपी के खिलाफ शिकायत करते हुए जानकारी दी कि उसके द्वारा लगातार फोन कर केस उठा लेने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने पत्रकारों को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि उसके पहले पति से उसके 2 बच्चे हैं और पारिवारिक विवाद के कारण दोनों अलग अलग रहते थे। इसी बीच 2012 में मंत्री के वाहन चालक मुन्ना सिंह से उसका संपर्क हुआ, जिसके बाद मुन्ना अक्सर उसके घर आया जाया करता था। शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने लगा। इस बीच मुन्ना ने जेसीबी खरीदने के लिए उससे 6.5 लाख रुपए भी ले लिए और पति से तलाक भी दिलवा दी, लेकिन वह उसे शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता ने बताया कि जबकि मुन्ना सिंह भी शादीशुदा है, बावजूद इसके वह इस तरह से शोषण करता था और जब उसने अपने को ठगा महसूस किया तो उसने स्थानीय थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली, जहां से निर्देश मिलने पर स्थानीय थाने ने मुन्ना सिंह के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पुलिस बच रही है। उसने आशंका जताई थी कि मंत्री का चालक होने की वजह से आरोपी इसका फायदा उठा रहा है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। समाज सेवी बच्चे लाल भगत ने भी पीड़िता के समर्थन में आगे आकर न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। एक पीड़िता को न्याय दिलाने की पहल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास करना चाहिए। 2012 में वो आए थे हमारे घर में और वहीं से हमारा उनके साथ में जान पहचान हुआ। तब से ये कहानी शुरू हुई हम दोनों का, और वो सब कुछ बोल रहे थे उस समय, मेरे ऊपर में प्रेशर भी दिए। जो उनको ठीक लगा वो सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन जब हम अपना सब कुछ उनको बोलना चाहें कि आप ये सब मेरे आगे प्रस्ताव रखे थे और अभी आप मेरे भैया गुजर गए और ये सब मैंने आप यहाँ काम करने लग गए, तो आप ये सब अभी चेंज हो जा रहे हैं। तो इस दौरान में वो बहुत धमकी भी मुझे दिए, बहुत मैंने हम वो बता नहीं पा रहे हैं, आप समझ जाइए, लेकिन बहुत तो परेशान किए हैं मुझे। ठीक है, और शादी का भी आपको झांसा दिया गया? हाँ, शादी के नाम पे ये सब किया गया है, लेकिन अंत तक शादी नहीं किया। और अभी जनवरी में हम उनको फिर बोले भी थे कि चलिए आप जो बोले थे, तो हम इतना दिन चुप रहे। और देखिए ये सारा कुछ है कि हम अकेले हैं करके मेरे ऊपर में ये अपना दबाव बनाए, लेकिन अब हमको लगा कि ये जो मेरे ऊपर में किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। अब इसको मैंने आवाज उठाना जरूरी है। कहाँ रहते हैं? हम कदमा भाटिया बस्ती में रहते हैं। तो आपका बच्चा क्या भी है क्या? हाँ, मेरी 2 बेटी हैं। और इसका संपर्क में 2012 में आप आए? हाँ, उनसे जान पहचान हुआ मुन्ना सिंह। 2012। मुन्ना सिंह क्या काम करते हैं? वो पहले तो वहीं कदमा ऑफिस में गाड़ी चलाते थे। किनका? माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जो अभी हैं हम लोगों के, बन्ना गुप्ता। हाँ, उनका गाड़ी चलाते थे। पहले वो विधायक थे जब हम उनको जाने, मुन्ना को। अच्छा, 2012 में आपसे जैसे जान पहचान हुए तो उस समय क्या बोलते थे कि आपको किसी प्रकार का न्याय दिला देंगे या सहारा देंगे, क्या बोलते थे? यही है कि ये जितना काम भी वो किए हैं, हम आपको पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं करके यही सब किए। और एक तरह से शादी का झांसा दे रहे। हाँ, तो उस समय तो पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पत्नी थी और मेरे हस्बैंड के साथ में हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, तो इस चीज को हम कैसे सोच सकते हैं? ये चीज को तो हम नहीं मान सकते हैं। ये मेरा फायदा उठाया ये अलग बात है, लेकिन अभी तो उसकी पत्नी भी नहीं है और मेरे हस्बैंड से भी मेरा उसका एक ही बहाना था उस समय कि डिवोर्स लेके आओ, तो डिवोर्स भी तो लेके आ गए। वो वकील भी ठीक कर दिए थे बीच में। अब जब हम कोर्ट पहुंचे अपना केस कि तुम केस उठा लो, और जो मेरा पैसा उनके पास है जेसीबी खरीदने के लिए जो हम दिए थे उनको, वो बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपया हम कैश देंगे और बाकी का चेक।
तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और मैंने मेरा साथ जो भी वो गलत किए हैं उसका कोई उनको ये नहीं है कि मतलब हम पछतावा नहीं है कि और बहुत ये में बात करते हैं, क्या बोले, बहुत ये में माने कि हम लोग को ये रफ पुटानी जिसको बोलते हैं, बहुत मतलब अपना पद का वो गरिमा दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ भी है वो तो उन्हीं को पता है उनका क्या है। ये जो फोन में जिस तरह से आपसे बात किया, ऐसे क्या मानेंगे आप, धमकी? देखिए फोन में वो मेरे को पहले थोड़ा सा मीठा से प्यार से भी फुसलाना चाहें अभी, और फिर उसके बाद में नहीं मानने से वो थोड़ा धमकी टाइप भी बोलते हैं, देख लेंगे बहुत बोलते हैं, सब टाइप का धमकी देते हैं वो। आज मुझे इस मामले में पहली बार बोलने का आवश्यकता महसूस हुआ कि आखिर पीड़ित महिला जो हमारी बहन मातृशक्ति के रूप में दर दर भटक रही है न्याय के गुहार को लेकर के, अब तक इनका न्याय अब तक नहीं मिल पाया। एक तो यह है, जब इनके साथ किसी प्रकार की घटना घटी या किसी छल के रूप में हो या स्वाभाविक हो, ये तो जांच का विषय बनता था, लेकिन इनके प्राथमिकी को भी जिला प्रशासन के लोग स्वीकार नहीं किया। अंततः इनको न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और जाने के पश्चात ही वहां से आदेश हुआ संबंधित थाना प्रभारी को कि आप इनके प्राथमिकी को दर्ज करें। अपराध शहर में हो रहे हैं, लेकिन अपराधी बेलगाम होकर बेखौफ घूम रहे हैं शहर के अंदर। ऐसे में कहीं से भी हमको कहीं नहीं लग रहा है कि आखिर अपराध पर काबू पाएंगे तो कैसे पाएंगे। ऐसा जैसा जमशेदपुर का हालात बन गया है, वैसे हालत में तो कतई से संभव नहीं दिखता है, हमको दूर दूर तक नहीं दिखता है कि ये अपराधी को हम लोग जेल के सलाखों खींच सकेंगे। आखिर ये कब तक? जब तक अपराधी सलाखों से दूर रहेंगे तब तक वो अपराध करता फिरेगा, और यही कारण है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। प्राथमिकी के दर्ज होते हुए लगभग 2 महीना बीत गए, लेकिन अपराधी अभी भी बेखौफ और शहर में लगातार घूम रहे, अपने कार्यशैली को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा करे बुरा करे हमको नहीं पता, लेकिन मैं माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक साहब से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में अपराधी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, क्या ऐसे कारण है? इसका राज तो आप जानते होंगे, या तो आपके कार्यशैली पे उंगली उठता हुआ समझ में हमको आ रहे हैं कि 2 महीना बीत गए और अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उत्पीड़न की बात हुई, इनके साथ में अन्याय की बात हुई और अपराधी बेखौफ घूम रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक साहब से कि अब इसमें तनिक भी लेट नहीं किया जाए और अपराधी की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाए। जांच का विषय है, जांच करा लिया जाए, तब हमको चूंकि न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय जो करेगी वो उचित और नियम संगत ही कार्यवाही न्यायालय करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।